कहती उन सबसे कि मेरी मम्मा। चाची, मैं अब कभी डांस नहीं करूंगी चाची। सिमरन, देखो बेटा, लाइफ में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। अगर तुम इन छोटी छोटी बातों से घबरा जाओगी तो जिंदगी में बड़े काम कैसे करोगी? और अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गलती तुम्हारी है। तुमने वृंदा भाभी की परमिशन लिए बगैर कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया? अगर माँ बाप का विश्वास तोड़ो तो उनका दिल भी टूट जाता है। और बेटा, ऐसा कई बार होता है कि हम मंजिल के बहुत करीब होते हैं और रास्ते उलट जाते हैं। इसका मतलब ये थोड़ी कि हम मंजिल की तमन्ना करना ही छोड़ दें। जब कभी ऐसे हालात सामने आए तो जरूरत है हौसले की, हिम्मत की, खुद को साबित करने की। खुद को साबित करो, फिर देखना एक दिन वृंदा भाभी को नाज होगा कि वो तुम्हारी मां है। समझी? आराधना सुन भाई, आज हमारा गर्ल्स डे आउट है। पहले हम लंच पे जाएंगे, फिर मूवी, फिर शॉपिंग एंड देन डिनर। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? ऐसा मत कह यार, वो सिमरन है ना, वो किसी बात को लेकर बहुत अपसेट है। उसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकती मैं। आई होप नथिंग सीरियस। वेल, उसके लिए तो सीरियस ही है। ओ गॉड, कहीं लड़के वड़के का चक्कर तो नहीं? यू नो, आजकल टीनेज गर्ल्स में अबॉर्शन रेशो क्या है? शट अप नेहा। नेहा, आर यू नट्स? यार आराधना, अगर तू भी चलती तो बहुत मजा आता। आई नो, बट आई एम सॉरी, मैं नहीं आ पाऊंगी। देख यार, हर घर में छोटी छोटी बातें तो होती ही रहती है। थोड़ा अपने लिए भी जीना सीख। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड यार। ओके बाबा, अंडरस्टूड। चलो यार, लेट हो रहे हैं। पर तू देखना आराधना, तू बहुत कुछ मिस कर रही है। कम ऑन गाइस, लेट्स गो। टेक केयर। इस परिवार के बारे में जितनी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी थी, निभा ली। तुम्हारे पास कौन होगा जिसे तुम अपना कह पाओ? सिर्फ शैलेंद्र। धड़कते दिलों की पूछेगी। Come in. Good morning, sir. Sir, your signature is required. Mr. Stoggy, Yes, sir. any news from Nikita? Any messages, any calls? No, sir. अच्छा, एक काम कीजिए, मुझे अभी कहीं जाना है। मेरी सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, ओके? Sorry, meeting, sir. Mr. Stoggy, cancel all my meetings. Is that understood? Yes, sir. Good. I'm sorry. Thank you. अरे, मैं ले आती। बेटा, नेहा और तुम्हारी सारी सहेलियां पिक्चर देखने और शॉपिंग करने गई। तुम नहीं गई? मम्मी, वो सिमरन बहुत परेशान है। उसने वर्ल्ड टूर से अपना नाम हटा लिया है। बहुत अपसेट है। जाहिर सी बात है, अपसेट तो होगी। उसने कंपटीशन के लिए इतनी मेहनत जो की थी। अब वो इतनी परेशान है कि मेरा मन नहीं किया बाहर जाने का। सोचा कहाँ उसे अकेला छोड़कर जाऊं। बेटा, तो सिमरन ने क्या तुमसे पूछ के ये फैसला लिया?
अजीब सी बात है नहीं? बच्चे कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। एक वक्त ऐसा होता है कि वो हर छोटे छोटे काम के लिए तुमसे पूछते हैं, फिर एक दिन ऐसा आता है बड़े से बड़े फैसले वो खुद ले लेते हैं, किसी को पूछने की उनको जरूरत ही महसूस नहीं होती। आप कहना क्या चाहती हैं? मैं कुछ समझी नहीं। बेटा, सिमरन ने ये फैसला इसलिए नहीं लिया क्योंकि तुमने कुछ कहा, लेकिन इसलिए क्योंकि पूरी सिचुएशन को देखकर उसे यही फैसला अच्छा लगा। कल कोई और सिचुएशन आएगी तो वो फिर फैसला ले लेगी। तुम उस फैसले का हिस्सा हो या ना हो। देखो बेटा, सिमरन अब इतनी बड़ी हो गई है कि वो अपने फैसले खुद ले सकती है। मैं समझती हूँ मामा। एक वक्त ऐसा आता है कि सब अपने फैसले खुद लेते हैं, फिर चाहे वो सही हो या गलत। बिल्कुल सही कहा तुमने, और ये बात तो मुझे भी समझ में आ गई। मतलब? बेटा, 10 साल पहले जब तुमने वृंदा के बच्चों की जिम्मेदारी ली, मुझे उस वक्त तुम्हें ये समझा देना चाहिए था कि ऐसा भी दिन आ सकता है। पता है, एक औरत अपनी पूरी जिंदगी अपने परिवार के नाम कर देती है, और वक्त कहाँ बीत जाता है, कहाँ गुम हो जाता है, उसे समझ में ही नहीं आता। और वक्त उसके हाथ से रेत की तरह निकलता चला जाता है, और फिर वो अपने खाली हाथ देखती रह जाती है। देखो, इस परिवार के बारे में जितनी जिम्मेदारी तुम्हें निभानी थी, निभा ली। भरत और वृंदा जो भी हों, जैसे भी हों, उनके अपने 2 बच्चे हैं। कल अक्षय की शादी होगी, उसकी बीवी आएगी, उसके बच्चे होंगे, उसका अपना परिवार होगा। और तुम्हारे पास कौन होगा जिसे तुम अपना कह पाओ? सिर्फ शैलेंद्र। Come on, Nikita, can you please tell me? डॉक्टर ने क्या कहा? वेल प्लीज तुम गुस्सा मत होना। एक्चुअली कलर्स पर अब होगा डांस का धमाका।